नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर बड़ा खेल, बहुत बड़ा खेल। हर बाजी शरद पवार की ओर झुकती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार की एनसीपी हो या बीजेपी हो, दोनों खेमों के अंदर इस समय बड़ा विद्रोह चल रहा है। कोल्हापुर के भाजपा नेता समरजीत घाटगे छोड़ के पवार कैंप में, तो पाटिल शुगर बेल्ट से आने वाले दूसरे बड़े नेता हैं। अगला नाम हो सकता है मधुकर पिछड़ का, जो पवार के लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, लेकिन 2014 में एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भाजपा छोड़ने के कुछ दिनों बाद अब शरद पवार की पार्टी में ज्वाइन कर लिया। अटकलें तो पहले से थी, लेकिन अब यह हो गया और शरद पवार की मौजूदगी में ही हर्षवर्धन पाटिल को वापस लाया गया भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे पंगु हो गई है। पुणे से वो प्रमुख राजनेता हैं और कहीं ना कहीं जो इंदापुर सीट है पुणे जिले के अंदर, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनीति में दल तो महत्वपूर्ण है जो, लेकिन शख्सियत जो है वो भी तो महत्वपूर्ण होती हैं। और पाटिल फिलहाल एक सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष भी हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने भाजपा छोड़ी थी तो बहुत बड़ा धक्का लगा था। 3 अक्टूबर की उनकी मुलाकात शरद पवार से होती है और 7 अक्टूबर को आखिरकार वो शरद पवार की पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो कह रहे थे कि जो पिछली बार सीटें जीत कर आए थे एनसीपी से, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। एक एक करके विद्रोह की घंटियां बज रही हैं और खासतौर से समरजीत घाटगे, हर्षवर्धन पाटिल और अब मधुकर पिचड़, ये सारे के सारे जो हैं अब शरद पवार को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट और भी है साहब, जो खासतौर से जैसे ही चुनाव अनाउंस होंगे और 2-4 दिन में, मुझे लगता है कि उसके बाद एक लंबी लाइन लगेगी शरद पवार को ज्वाइन करने के लिए। और सबसे बड़ा जो इसमें लूजर होगा वो बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी होगी। इसमें अब कोई संदेह रह नहीं गया है। वैसे भी हर्षवर्धन पाटिल अजीत पवार के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। अब होगा क्या अल्टीमेटली? बहुत सारे लोगों ने पाटिल को रोकने की कोशिश की, फडणवीस ने रोकने की कोशिश की, कुछ और लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन पाटिल एक बड़ा नाम है और शरद पवार यानी कि शुगर बेल्ट में धीरे धीरे फिर से पवार मजबूत होते जा रहे हैं। कोल्हापुर के भाजपा नेता समरजीत घाटगे वो पवार कैंप में शामिल होने वाले शुगर बेल्ट से दूसरे बड़े नेता हैं और मधुकर पिचड़ का नाम तो मैंने बताया है। अब क्या स्थिति है? अब यहां पर एक है संदीप, वो भी अपना तलाश रहे नई जगह, तो हो सकता है वो भी इस टाइम सीनियर पवार की झोली में चले जाएं। अब क्या होना है इसके बाद में? घाटगे तो आ गए, पाटिल आ गए, मधुकर पिचड़ आएंगे और उससे पहले उन्होंने शोलापुर के मोहिते पाटिल परिवार को भी अपने पक्ष में कर लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसमें धैर्यशील मोहिते पाटिल ने दरअसल रंजीत सिंह नाइक निंबालकर को हराकर जो बीजेपी के थे जीत हासिल की थी, सांसद बन गए थे, लेकिन लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और वो लोग कौन हो सकते हैं? अभी तो नाम पूरे के पूरे निकल कर नहीं आए, कुछ ही नाम निकल कर आए हैं, लेकिन एक एक करके लगता है कि 10-15 लोगों की लाइन लगने जा रही है
ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके अलावा जो जिला स्तर के, तहसील स्तर के, संगठन के स्तर के जो नेता हैं, वो तो ना जाने कितने ऐसे होंगे जो अजीत पवार को छोड़ छोड़ के शरद पवार में से जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार के जो अधिकांश विधायक थे, अब वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अब सब साहिब के पास जाने के चक्कर में है कि साहब वापस से हमको बुला लें, क्योंकि अब पता लग गया कि असली गुरु तो साहिब ही हैं। रही बात अजीत पवार के वापस आने की, तो वो मुझे उसका कोई चांस फिलहाल इस चुनाव में तो लगता नहीं है। बाद में क्या होगा बोल नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन दिन प्रतिदिन बलशाली, शक्तिशाली होता जा रहा है, क्योंकि बड़े नेता बीजेपी के और एनसीपी अजीत पवार के छोड़ रहे हैं अपना दल। शुक्रिया आपका।